नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये चैप्टर आया नहीं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर दो मेजर टाइप्स हैं। उन क्वेश्चंस को करते हुए हम बाकी सारे क्वेश्चन मिसलिनियस के अंदर उठा लेंगे। पहली टाइप वो जिसमें ग्रुप्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि 10 आदमी इतने दिन में काम करते हैं तो बताओ 15 कितने दिन में करेंगे, या 20 आदमी इतने दिन में काम करते हैं तो बताओ 25 दिन में करेंगे। इट मीन्स वो ग्रुप वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर वन बाय वन उसकी सब टाइप देखते चले जाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस वो वाले होंगे जिसमें इंडिविजुअल क्या रखा होगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिला के करेंगे या दोनों में से कोई एक आधा छोड़ के चला जाएगा। तो वो सारी सब टाइप्स फिर हम बाद में देखेंगे। आओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पहले ही बता दिया गया, क्या है? टाइम एंड वर्क। और मैं कह रहा हूं कि अगर खाली चैप्टर के नाम को समझ लिया जाए, कि सिर्फ टाइम को समझ लिया जाए, सिर्फ वर्क को समझ लिया जाए, तो आपको पूरा चैप्टर वैसे ही अपने आप क्लियर हो जाएगा कि टाइम क्या है और वर्क क्या है। टाइम, अब टाइम के बारे में ना पता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने आते हैं ना कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी, टाइम इज प्रीशियस, टाइम बचाओ बेटा, तुम्हें समय की कदर नहीं है। घर वाले ताना दे रहे होते हैं कि तुम्हें समय की कदर नहीं है, समय से उठा करो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। बचपन से सुनते आ रहे हैं, टाइम है क्या आखिर? भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, टाइम आखिर है क्या? आज इस वीडियो के बाद पता लग जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड, वर्क। घर वाले कह रहे हो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निठल्ले हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुमसे कुछ होगा नहीं। तो इसी की वजह से तो इसके बारे में सुनना पड़ रहा है। अगर जिंदगी में टाइम ना होता तो घर वाले कभी काम के लिए ना टोकते। तो ऐसा है कि इनके बीच में जो रिलेशन है, जो इनके बीच में भाई बहन का रिश्ता है या फिर चाचा मामा वाला रिश्ता है, वो आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। इसमें मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज वर्क, व्हाट इज टाइम, और एक और वर्ड आ गया व्हाट इज एफिशिएंसी। सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैंने टाइम और वर्क को समझ लिया तो उस समझने के लिए जिस शब्द की जरूरत है वो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आप किसी काम को कैसे करते हो, हाउ यू आर एफिशिएंट टू डू सम वर्क। आप कितनी एफिशिएंसी के साथ। अभी क्लास के अंदर मैं एक 10 क्वेश्चन की शीट आप लोगों को शेयर कर दूं। हो सकता है कोई 10 मिनट में कर दे, कोई 5 मिनट में कर दे, कोई 20 मिनट में कर दे, कोई 2 मिनट में कर दे। मेरे जैसा बंदा जिसको 1 घंटा लग जाए वो 10 क्वेश्चन करने के मैथ्स के। एफिशिएंसी, हम सेम टास्क को कितने कितने टाइम में करते हैं ये डिपेंड करता है हमारी एफिशिएंसी के ऊपर। काम हमें मिल गया, हमारी क्या एफिशिएंसी है, हम कितना टाइम लेंगे, टाइम काम, ये सारी चीजें आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है ना। तो मैं अगर आसान शब्दों में कहूं, क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन होता है। उसके बाद आप लोग अपना काम खुद ढूंढते हो। आप लोग अपने लिए काम खुद ढूंढते हो सकता है स्टूडेंट एज में ये काम पढ़ने का हो सकता है। जब जॉब लग जाए तो एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट आपका काम हो सकता है कि आपने पढ़ाना है, आपने सामान ढोना है, और भी किसी तरीके का। कल को इसको निकालने के बाद आपके हाथ में कोई एफिशिएंसी आएगी, और सारा खेल सिर्फ इस एफिशिएंसी का है। और एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको फिर वापस टाइम ही निकालना है। जो गाड़ी जहां से शुरू हुई थी, जीवन जहां से शुरू हुआ था, खत्म तो देखो वहीं पे होना है। ये दुनियावी सच्चाई है। आओ आगे देखें। कह रहा है कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ सर, इसके अंदर दो तरह की टाइप है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। तो दोनों के लिए अपने अपने तरह के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला हम लिख लेंगे। टाइप 1 के फॉर्मूला का नाम है, टाइप 1 के फॉर्मूला का नाम है एमडीएच फॉर्मूला। टाइप 1 के फॉर्मूला का नाम है एमडीएच फॉर्मूला। ऐसा तो कोई दिन गया नहीं जिस दिन स्कैमर ने फोन किया नहीं। पता नहीं इनको कैसे पता लग जाता है कि मैंने क्लास स्टार्ट कर दी और सर को अब फोन किया जाए। टाइम 1 का नाम है एम डी एच। एम डी एच, सच सच, मसाला आप लोगों ने बोल दिया होगा, मसाले सच सच, एम डी एच है ना। मैंने पहली बार क्लास में पूछा, मैंने कहा बेटा एमडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? कह रहा सर मिर्ची धनिया हल्दी। कॉन्फिडेंस देखो बच्चे का, टाइम एंड वर्क में मेरे को बता रहे मिर्ची धनिया हल्दी। अरे भाई इसका मतलब होता है कितने आदमी, कितने दिन, और कितने घंटे।
हाउ मैनी मेंस कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ टास्क इन हाउ मैनी डेज एंड आवर्स। तो ये एमडीएच था। टीवी कम देखा करो, एमडीएच मसाले सच सच, है ना। कह रहे सर आप ही तो बोल रहे थे। देखो भाई मेरा तो काम है, तो मैंने तो बोलना ही है। आगे देखें, चलो। तो पहला फॉर्मूला है m1 d1 h1 e1 अपॉन में w1। ये सारे वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितने आदमी कितने दिन कितने घंटे कितनी एफिशिएंसी से कितना काम कर देंगे। दूसरी ओर कितने और दूसरा ग्रुप कितने लोग m2 कितने दिनों में कितने आवर्स में कितनी एफिशिएंसी से काम कर देंगे। अब कई बार ये काम सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है किसी ने 1/3 काम कर दिया हो, आपने पूरा करना ही नहीं है, आपने बचा हुआ काम करना है। बचपन में वो एक जोक इस तरीके से मजाक में सुना था, जब नया नया व्हाट्सएप चला था। कह रहा है राम एक दीवार को 6 दिन में बनाता है, बताओ शाम कितने दिन बनाएगा। एक बच्चा खड़ा होता है ईमानदारी से कहता है सर दीवार तो राम ने बना दी, अब शाम क्यों बनाएगा। तो ऐसे बच्चे ही क्रांति लेकर के आएंगे क्लास के अंदर की दीवार तो सर राम ने बना दी, अब क्यों बनाएगा शाम। तो वही वाली बात, राम ने बना दी, शाम कितने में बनाएगा। हो सकता है शाम से मैं 2 दीवारें बनवा लूं। सो वर्क अलग अलग हो सकता है। इसका पहला फॉर्मूला हो गया MDHE, आप लोग साथ साथ लिखते रहो। दूसरी टाइप जो होती है वो होती है एलसीएम बेस्ड। आपको बस एलसीएम निकालने आना चाहिए। जैसे इसका नाम हमने रखा MDH, उसका नाम मैंने ही रख दिया एलसीएम। किताबों में स्पेसिफाई नहीं होता कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है, पर आपको देख के पता लगेगा कैसे। यहाँ पे हमेशा ग्रुप होंगे, 10 लोग 12 लोग 15 लोग, और यहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल होगा। ए किसी काम को, बी किसी काम को, राम किसी काम को, श्याम किसी काम को। ये वाला फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ट्रांसपोजिंग करा दो, ये हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। और तीसरा हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। अब ये फॉर्मूला एक है, लेकिन अलग अलग चीजें निकाल के देगा। क्या निकाल करके देगा? यहां से मिलेगा टाइम, यहां से मिलेगा वर्क, और यहां से मिलेगी एफिशिएंसी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जो यूज करना होगा मैं उसके हिसाब से यूज कर लूंगा। तो ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, इसको आप फटाफट लिख लोगे ताकि हम आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके, और बिना ज्यादा टाइम लिए हुए हम लोग अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर कर सके। आओ आगे देखें। खाली शीट, खाली शीट का सर क्या करें? कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लिखने के लिए दी होगी, एक ही शीट पे आपके फॉर्मूले लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18 boys can do a piece of work 18 boys can do a piece of work in 24 days. In how many days can 27 boys do the same work? अब ये क्वेश्चन आ गया। कह रहे जी 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बताइए 27 लड़के उसी काम को, सेम वर्क को, हाउ मैनी डेज कितने दिन में करेंगे। तो ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब MDH फॉर्मूला यूज होगा, और जितना डाटा दिया है सिर्फ उतना ही यूज होगा। यानी M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2। 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं, 27 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे। एज अ वेरिएबल B से B कट गया, 9 की टेबल ने काटा 18 को 2 पे, 27 को 3 पे, 3 ने 24 को काट दिया 8 पे, ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, और सामने बचा था सिर्फ D2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 डेज। आप देखोगे आपकी टीम बड़ी हो गई और आपका लगने वाला टाइम कम हो गया। तभी तो पुराना गीत बना था, जरा साथी हाथ बढ़ाना, अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। ठीक, तो आप भी ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त ढूंढ लिया करो। हो सकता है अकेले पढ़ाई करने का मन ना करे तो ग्रुप में पढ़ाई हो जाती है। आपके दिल की आवाज आ रही है, कह रहे सर दोस्त होंगे फिर पढ़ने का मन किसका करता है। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से दोस्त साथ, आइसक्रीम खाने नहीं भाग जाना, बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक, घूमना फिरना भी करना है, वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ है। घूमना फिरना पार्ट ऑफ द लाइफ है, मुश्किलें आना पार्ट ऑफ द लाइफ है, और उनसे निपट लेना आर्ट ऑफ द लाइफ है। तो आप सारे आर्ट ऑफ द लाइफ भी फॉलो करोगे। करके दिखाओ भाई। 21 पर्सन्स
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। 721 लोग किसी काम को 48 डेज में कर लेते हैं। बताओ कितने दिन लगेंगे उसी काम को 168 1648% को करने में। सेम डाटा है, m1 इंटू डी वन इज इक्वल्स टू m2 इंटू डी टू। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला और क्वेश्चन दोनों समझ में आ रहे हैं। 721 लोग किसी काम को 48 डेज में कर देंगे, और वहीं दूसरी ओर 1648 उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, वहां जाके डिवाइड करोगे, और मुझे पता है कि ये कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक टिप। वो टिप क्या है? आपके मन की इच्छा होगी कि मैं किससे काटूं? दो के टेबल से, क्योंकि इवन नंबर्स है। अगर आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हो तो दो की जगह फोर के टेबल पे जंप कर दो। ये एक तो इसका स्क्वायर भी है और डबल भी है। आप एक साइड पे टू से काटो और एक साइड पे फोर से काटो, आपका क्वेश्चन जल्दी कटेगा। और अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बिल्कुल एकदम टॉप नॉच लेवल पे करना चाहते हो तो आप फोर की जगह एट के टेबल से काट के देखो। एट के टेबल से तो पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी उड़ गया। ये देखो, 8 6 48, 8 2 16, ना जाने की 0, 6 48, दो ने काटा 3 पे, दो ने काटा 103 पे, 3 7 21, 1 7 7, ये पूरा कट गया 7 पे, और आंसर कितना आ गया? 21। आपने अपनी कैलकुलेशन को एफर्ट लेस कर लेना है, बिल्कुल एफर्टलेस। लेकिन अगर आप दो से काट रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं नहीं कहता सीधा जंप पे आ जाओ, फर्स्ट फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर में मत जाओ, सेकंड पे जाओ। दो आपको स्कूल वालों ने बचपन से सिखा ही रखा है, मैं कह रहा हूँ चार से ट्राई करो। और आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पहाड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, 20 20 तक, खाली 10 तक 8 9 तक याद कर लेना, मेरा काम चल जाएगा। धीरे धीरे जो हमारी जर्नी है 6 8 महीने साल की तो है ना, उस साल के दौरान मैं आपको 12 17 के टेबल्स भी याद करा दूंगा। आप 10 तक याद करके आओ मेरा, ठीक? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है इफ 10 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन 20% ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब। नया वर्ड आ गया एफिशिएंसी, तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 d1 और e1 इज इक्वल्स टू m2 d2 e2। पुट कर दो। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ट्वाइस द एफिशिएंसी। अगर आपकी एक है तो हमारी दो हो जाएगी, आपकी दो है तो हमारी चार हो जाएगी, आपकी पांच है तो हमारी 10 हो जाएगी, क्योंकि डबल ही करना है। आओ काटना शुरू करें। 20 से 20 कट, टू ने काटा 5 पे, और सामने सिर्फ D2 बचा है, तो आंसर कितना आ गया? 5 days। ऑप्शन में है सर। क्योंकि सही आंसर ऑप्शन में ना हो ऐसा कैसे चलेगा, है ना? तो ऑप्शन में है भी और हम लगा भी देंगे और आंसर आ जाएगा 5 days। समझ आ रहा है सर? तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप्स वाले लोग होंगे, कुछ लोग होंगे काम कर रहे होंगे, धीरे धीरे कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग थे काम छोड़ के चले गए, बताओ बचा हुआ काम कितने टाइम में होगा, टोटल टाइम कितना लग जाएगा। हो सकता है कोई आ जाए तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज। याद रखना, टॉयज प्रिपेयर करना आपका वर्क है। इन 6 days, 6 दिनों में, 6 hours और डे। अच्छा इसमें ज्यादा डाटा है। देन हाउ मैनी डेज निकालना, फिर D2 है। 12 men, 16 टॉयज, 8 hours a day। एक बार फॉर्मूला लिख लो, धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा, फॉर्मूला मत लिखा करो। m1 d1 h1 अपॉन में w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन में w2। क्वेश्चन जितना भी आपको डाटा देगा बस एक ब्लैंक छोड़ेगा, इधर D2 छोड़ देगा, W2 छोड़ देगा, M2 छोड़ देगा, वो हम निकाल लेंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5 आदमी, 10 खिलौने, 6 दिन, 6 घंटे, 12 आदमी, कितने दिन, 8 घंटे, 16 खिलौने। अब नंबर से ज्यादा है, बड़े ध्यान से एक बार रुक करके देख लेना काट कैसे रहा हूं। 8 ने काटा 16 को 2 पे, 5 ने काटा 10 को 2 पे,
दो ने 12 को काटा 6 पे, दो ने 6 को काटा 3 पे, इधर के 6 से सामने सामने ही कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 3 बचा है और यहाँ सिर्फ D2 बचा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 दिन। कैलकुलेशन धीरे धीरे आ जाएगी, अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। क्या क्या क्वेश्चन में डाटा था? M1, D1, H1, W1। E1 बचा था, E1 भी डाल देते, हमारा फॉर्मूला पूरा हो जाता। मैं सपना देख रहा था, कोई आदमी मेरे को 99 लाख रुपए दे रहा है। अब इतना सुंदर सपना, मैंने कहा अब आए हो तो 1 लाख और दे दो, कम से कम करोड़पति तो बना के जाओ। अब इतने में घर वालों ने उठा दिया, उठ जा भाई, इंस्टीट्यूट जाने क्लास देनी है। अब इतना सुंदर सपना, 5 मिनट तक तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हकीकत है, ये हकीकत है। फिर खूब सोने की कोशिश करी कि चलो एक बार फिर सो जाते हैं, अब 99 लाख ही दे दो, 98 दे दो, 97 दे दो, अब तो 1 लाख रुपए भी कोई देने वाला नहीं है। तो वो सपना था, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी सपना छोड़ के सच्चाई में आएंगे, यहाँ मेहनत करेंगे तो शायद 99 लाख यहाँ भी कमा लेंगे। ठीक, तो सपने देखो और उठ करके मेहनत करो सपने को पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए, पूरा करने के लिए। ये सपना स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, कि सपना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सपना पूरी करेंगे या पूरा करेंगे? शायद पूरा ही करेंगे। इफ अ जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 10 days, किसी काम को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं, इट रिक्वायर्ड 270 पर्सन। एग्जामिनर ने आपके लिए इतना अच्छा इम्प्रोवाइज किया, पहले कहता था 270 आदमी 10 दिन में काम पूरा करते हैं, थोड़ी सी बढ़िया वाली इंग्लिश यूज करके इसने क्या कह दिया? इफ अ जॉब इज कंप्लीटेड इन 10 days इट रिक्वायर 270 पीपल। किसी काम को 10 दिन में किया जा सकता है 270 आदमी लगा करके। बस कान यहाँ से की जगह वहां से पकड़ लिया, क्वेश्चन अभी भी वही है। M1 मनी मन फॉर्मूला बोला करो, D1, M2, D2, क्योंकि कुछ टाइम बाद, अभी तो उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, बाद में उंगली छुड़ानी भी तो है। 270 आदमी 10 दिन में किसी काम को करते हैं, बताओ 180 आदमी कितने दिन में करेंगे? 0 से 0 कट, 9 के टेबल ने काटा 3 पे, 9 के टेबल ने काटा 2 पे, 2 10 को काटेगा 5 पे, और 5 दिए 15 दिन। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 15 days। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्वेश्चंस, अभी तक ये सारा बेस चल रहा है MDH का, आपको बेसिक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मैट वीवर्स कैन वी 4 मैट्स इन 4 days। 4 दरी सिलने वाले 4 दिन में 4 दरियां सिलते हैं, तो बताओ उसी हिसाब से 8 दरी सिलने वाले 8 दिन में कितनी दरियां सिलेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। 4 दरी वाले 4 दिन में 4 दरियां सिलते हैं, तो 8 दरी वाले 8 दिन में 8 दरियां सिलेंगे। कविता थोड़ी पढ़नी है, 4 4 4 और 8 8 8। लगाओ वैल्यू, पुट करो, लिखो M1 D1 W1, M2 D2 W2, आंसर निकाल के दो भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कर लिया होगा। 4 दरी सिलने वाले 4 दिन में 4 दरी सिलते हैं, 8 दरी सिलने वाले 8 दिन में कितनी दरियां सिलेंगे, यानी W2 निकालना है। इधर का 4 4 से कट गया, इधर का 4 8 को 2 पे काट देगा, 8 दूनी 16, और W1 ही तो सामने जा रहा है और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, 1 1 1, तो W2 आ जाएगा 16 मैट्स। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आज बचपन की वो वाली पहेली सॉल्व करते हैं। कौन सी वाली? 2 मुर्गी 2 दिन में 1 अंडा देती है, तो बताओ 100 मुर्गी 100 दिन में कितने अंडे देंगी? अंडे देना भी तो काम ही है। कह रहे सर ये कैसा काम है? चलो इसको और सुंदर कर लेते हैं, 1 हटाए थे 2 लगाए थे। 2 मुर्गी 2 दिन में 2 अंडे देती है, तो बताओ 100 मुर्गी 100 दिन में कितने अंडे देंगी? याद करो, बचपन में कई लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने हमारी टांग खिंचाई की है
बुआ के घर जाते थे, वहाँ पे जो बड़े रिश्तेदार होते थे वो तो यही करते थे, बेटा एक सवाल है, ये करके दिखाओ। अरे उन दिनों नहीं आता था भाई, किसी ने एमडीएच नहीं पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क। कुछ दिन पहले की बात है, एक ऐसे एक्सपीरियंस जर्नल आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। एक डॉक्टर के साथ बैठा था, तो अचानक से ना ह्यूमन आई की बात शुरू हुई, कोई आंखों की बात शुरू हुई या कान की बात शुरू हुई थी। तो कान के बारे में जर्नल बात करते करते, देखो डॉक्टर को तो सारी नॉलेज होती है, पर बीइंग अ टीचर हमारे को भी किताबी ज्ञान होता है। तो बात करनी शुरू कर दी, मैंने कहा हाँ सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, फिर ये हड्डी है, फिर ये हड्डी है, फिर ये हड्डी है। तो डॉक्टर ने आके से एक बात बोली, कह रहे चिराग मेरे को तो लगा था यार आम आदमी के पास नॉलेज ही नहीं होती। आम आदमियों को जनरली भाषा में बोलते हैं लेमैन करके, कि लेमैन के पास इतनी नॉलेज कैसे होगी। मैंने कहा अंकल मैं टीचर भी हूँ। कह रहे हाँ ये बात तो है, तो टीचरों के पास उतनी नॉलेज तो होती है कि जितनी दुनिया में बैठ के बात की जा सके। तो अब लोग बात करने वाले ही नहीं मिलते। एक दिन मैंने उस स्टेटस से वीडियो भी लगाई थी कि हम जब लोगों के साथ बैठते हैं तो हम उन्हें ज्ञान देते हैं। बहुत टाइम पहले वीडियो लगाए थे, लोग हमारे साथ बैठते ही नहीं है। चलो, दो से दो कट गया, इधर ने दो काटा, कितना आंसर आ जाएगा? 50। और ये आंसर आ गया 5,000 अंडे। आंसर आ गया 5,000 अंडे। नहीं, बट आप सबकी ब्लेसिंग से खूब लोग बैठते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर इस चीज़ का क्वेश्चन भैया के पास या सर के पास तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। How many men will be required to plug 100 acre of land in 10 days if 10 men require 8 days to plug 20 एकड़? इफ से स्टार्ट कर दो क्योंकि पीछे वाला डाटा पूरा है। 10 आदमी 8 दिन में 20 एकड़ ऑफ लैंड प्लग कर देंगे। प्लग करने का मतलब होता है उसे लूज करना। जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी के ऊपर एक हल चलाते हैं इस तरीके से ताकि मिट्टी ऊपर से नीचे हो जाए। इसके कई सारे नाम हैं। उस टूल को बोलते हैं प्लग। तो इसी के लिए इसको भी बोलते थे प्लग करना, प्लगिंग करना। मिट्टी बहुत टाइट होती है, धूप बारिश के चलते हार्ड हो जाती है। तो ये हल चलाने से क्या होती है, मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, हवाएं नीचे जा पाती है इजीली। इसको लूजनिंग भी बोलते हैं। फिर इसको पलटा जाता है तो इसको टिल्टिंग भी बोलते हैं। तो ये कई सारे नाम होते हैं। वो पुरानी पिक्चर थी ना, किसान कंधे पे हल लेके चल रहे हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो वो हल जो चलता था पहले इंसान अपने कंधे पे चलाते थे, कुछ टाइम बाद जानवरों का, बैलों का सहारा लेने लग गए। अब बड़े बड़े मशीन्स, ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं। इनफैक्ट प्रॉपर प्लगिंग मशीन्स आ गए हैं। आपने देखा होगा वो ट्रैक्टर के पीछे चार हाथ वाला ऐसे निकला होता है, देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा खतरनाक होता है, दूर रहना उससे। 10 आदमी 8 दिन में 20 एकड़। कितने आदमी? M2 10 दिन में 100 एकड़। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करें। यहाँ के जीरो से यहाँ का जीरो काट दिया, एफर्ट लेस कैलकुलेशन करनी है, यहाँ के जीरो से यहाँ का जीरो काट दिया, यहाँ के दो के चार पे काट दिया, और आंसर कितना आ गया? 40। और ये आ गया M2। जब भी आप मेंस निकालते हो ना, तो आपको देखो दो चीजें लगती है। पहला, हाउ मैनी मेन विल बी रिक्वायर्ड, कितने आदमी चाहिए, तो आंसर इज 40 मेंस। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन नीडेड। एक्स्ट्रा, तो याद करो मेरे पास 10 आदमी तो पहले से मौजूद है, और अब मुझे कितने चाहिए? 40 चाहिए। तो एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 30। 10 आदमी 8 दिन में 20 एकड़ प्लग कर देते हैं। मेरी जरूरत अब क्या है? 10 दिन में 100 एकड़ को प्लग करने की। तो मुझे 40 आदमी चाहिए। टोटल तो 40 चाहिए, लेकिन ज्यादा कितने चाहिए? तो ज्यादा मेरे को चाहिए 30। M2 वाले में सम टाइम दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इसका ध्यान दोगे कि मैन लिखा है या एक्स्ट्रा मैन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं भाई। अ ग्रुप ऑफ men डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days बट 5 of them एब्सेंट। कुछ लोगों ने कहा था किसी काम को कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट उठाया था 10 दिन का, 5 उसमें से आए नहीं। कल एक ऐसा क्वेश्चन कहीं वेबसाइट पे जाके पढ़ रहे थे, तो वो था किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर बम्बार्टमेंट करके नुकसान किया, जिसमें से 7 प्लेन खराब हो गए थे। तो यही क्वेश्चन तो था। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ही क्वेश्चन कैसे होगा। कह रहा 5 आए नहीं, बचा हुआ काम जो था वो 12 दिन में कंप्लीट हुआ। ऐसा होता है दोस्तों के साथ कोई ट्रिप व्रिप प्लान करते ना, तो सारे कहते हैं हाँ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
जब प्लान बनता है तो दो चार लोग मना कर देते हैं, जब सच में जाने लगते तो पांच सात ही मना कर देते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही क्वेश्चन है। एक्स लोगों ने कहा था 10 दिन में काम खत्म कर देंगे, M1D1। दूसरी ओर पांच आए नहीं, पांच आए नहीं, और काम खत्म हुआ 12 दिनों में, M2 × D2। शर्तें याद रखनी है। शर्तें क्या थी? शर्तें यही थी M1D1 की शर्तें। ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 12x - 60। किसी ने कहा था इस पार के उस पार चले जाओगे, उस पार से इस पार आ जाओगे तो बच जाओगे। 60 = 12x - 10x, 60 = 2x, और x = 30। आपने फिर मेंस निकाले हैं। आपके पास दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल? 30। एंड हाउ मैनी पीपल कंप्लीट द टास्क? 25। क्या मांग रहे हो? ओरिजिनल मांग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 30। जब भी आप लोग आदमी वाला क्वेश्चन करते हो तो आदमी में दो क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं अराइज होने के लिए। कितने हैं, कितनों ने किया, कितने हैं, कितने ज्यादा चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो बड़े आराम से। चलो जी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन लिख लिया होगा। A job can be completed by 12 men in 12 days. How many extra days will be needed to complete the job if 6 men leave after working for 6 days? A job can be completed by 12 men in 12 days. 12 आदमी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। How many extra days? How many extra days will be needed to complete the job? Will be needed to complete the job if 6 men leave after working for 6 days. 12 आदमी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। 6 आदमी 6 दिन बाद छोड़ गए। सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, सेम डाटा आता है 12 12 6 6, या कल को आएगा तो 12 12 5 5 7 7? कोई जरूरी नहीं है। 6 आदमी की जगह 4 आदमी छोड़ के जा सकते थे, 8 आदमी छोड़ के जा सकते थे। 6 दिन की जगह हो सकता है अगले दिन ही जा सकते थे, या काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा सकते थे। तो ये डाटा अलग अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले पूरे कॉन्सेप्ट पे जोर देंगे। 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 12 दिन तक काम किया ही नहीं। 6 दिन बाद 6 आदमी छोड़ के चले गए। अगर पहले वाला M1 है और दूसरे वाला D1 है, तो M2 अब कितना हो जाएगा? 6। और D2, यही निकालने की तो बात हो रही है। लेकिन अब वही वाली बात, राम ने अगर दीवार बना दी तो यकीन मानना क्वेश्चन में तो श्याम बना देगा, रियल लाइफ में वो दीवार ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन अगर दीवार आधी बनी है तो श्याम को सिर्फ बची हुई आधी दीवार ही बनानी है। एक काम को कितने दिन में कर सकते हो? 12 दिन में। मैंने ऐसे लिखा, वन वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 days। क्लियर? नाउ 1/12 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड ऑन अ डेली बेसिस। ये 12 यहां आके डिवाइड कर रहे हैं,
या दोनों जगह 12 से डिवाइड कर दो, 1 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 एक बन जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास एक दिन का, और ये गए थे 6 दिन बाद, तो पहले इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 6 12 को काटेगा, ये आंसर आ जाएगा 1/2 वर्क इज डन इन 6 डेज। भैया पूरा काम अगर 12 दिन में खत्म करते हो तो 6 दिन में आधा तो कर ही दोगे, और अगर 4 दिन होते तो 4/12 1/3 वर्क हो जाता। दूसरी समझने वाली चीज, हो सकता है क्वेश्चन आधा समझ आए, मैं 2 बार समझाऊंगा, चिंता नहीं। अब 6 दिन में आधा काम हो चुका है, बचा कितना है, तो 1 वर्क माइनस हाफ वर्क, तो बचा भी कितना है, हाफ वर्क। राम ने आधी दीवार बना दी थी, फिर लड़ाई झगड़ा करके चला गया, अब शाम को आधी दीवार ही बनानी है। 12 लोगों ने 12 दिन में एक काम करना था, 6 दिन में आधा काम कर चुके हैं, जो अब बचे हुए 6 है उन्होंने बचा ही आधा करना है। आओ क्वेश्चन में पुट करते हैं, M1 D1 M2 D2। 12 आदमी 6 दिन में आधा काम करते हैं, दूसरी ओर 6 आदमी, क्योंकि 6 तो चले गए, कितने दिन में बचा हुआ आधा काम करेंगे। बड़े सुंदर तरीके से आधे से आधा कट, 6 से 6 कट, और आंसर कितना आ गया, 12 दिन। अब ये जो 12 आया है, ये सिर्फ रिमेनिंग काम खत्म करने का आया है, रिमेनिंग। तो याद करो, जाने से पहले पूरी टीम 6 दिन काम कर रही थी, तो रिमेनिंग अगर 12 दिन है और इन्होंने पहले 6 दिन और काम किया है, तो इनका टोटल कितना हो गया, 18 दिन। 6 दिन करके गए थे, 12 दिन और लोगे, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, ये काम 12 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था। अब कितने खत्म दिन में हो रहा है, 18 दिन में, तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं 6 दिन। ये पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपने क्या पता लगाया कि अगर 6 दिन में काम कितना हो रहा है, इतना काम हो गया, तो बच कितना गया। अच्छा, कितने लोग चले गए, बचा हुआ काम कितने लोगों ने कितने दिन में किया, टोटल कितने दिन लग गए, और एक्स्ट्रा कितने दिन लग गए। ये आपने पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ठीक, इस क्वेश्चन को और बारीकी से समझने के लिए ऐसे 2 क्वेश्चन मैं और उठाऊंगा, जिसके अंदर मैं डाटा खुद से पंच करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा। एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी करना है भैया। अगर एग्जाम में आंसर मेरा सिर्फ 6 दिन है, तो कैसे करेंगे। कई बार ना बच्चे इतने महान होते हैं, कहते सर 12 आदमी 12 दिन में कर रहे थे, 6 दिन चले गए, 6 आदमी बच गए, तो 6 दिन 6 दिन में ही कर देंगे एक्स्ट्रा। तो कई बार लक भी काम कर जाएगा, जब 12 12 12 और 6 6 6 करके आ जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ होगा तो लक और मजबूती से काम करेगा। आओ क्वेश्चन देखें। कह रहा है अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय, पता नहीं कितने आदमी थे, 12 ले लो। मैन इन कंप्लीटेड इन डैश डेज, 20 ले लो। द डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 5, कितने आदमी छोड़ जाए, 5 छोड़वा दे। लीव आफ्टर वर्किंग, कितने दिन बाद, 8 कर दे। ठीक, अपनी मर्जी से हमने डाटा ले लिया। क्वेश्चन देखते हैं, एक काम कितने दिन में खत्म हो रहा था, 20 दिन में। एक काम खत्म हो रहा था 20 दिन में। डेली कितना काम खत्म होगा, 1/20 ऑफ द वर्क इज ऑन अ डेली बेसिस। ये कितने दिन बाद छोड़ के गए हैं, 8 दिन बाद। तो पहले 8 निकाल लो, दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई। 4 के टेबल से काटोगे, 2 पे, 4 काटेगा 5 पे। इससे पता लगा कि 2/5 ऑफ द वर्क डन इन 8 डेज। आपने पता लगा लिया काम हुआ कितना है। अब ये पता लगाओ काम बचा कितना है। काम बचा कितना है, 1 वर्क माइनस 2/5 वर्क, 5 में से 2 गए, 3/5 वर्क, इतना काम बचा है। अब ये पता लगाओ कि बंदे कितने बचे हैं। वैल्यू पुट करते हैं, M1 D1 M2 D2 W1 W2। कितने आदमी, सर 12 आदमी थे पहले, कितने दिन में, 8 ही दिन तो काम कर रहे थे, 8 दिन में 2/5 वर्क कर देते हैं। अब कितने चले गए, 5 चले गए, तो 12 में से 5 गए, तो बचे कितने हैं,
7 कितने दिन में, कितने दिन में रिमेनिंग वर्क, कितना रिमेनिंग है भाई, 3/5 कर देंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? इधर के 5 से 5 कट जाएगा, इधर का 2 आपको 4 पे काट देगा। 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू D2। ये आंसर आ गया आपका रिमेनिंग काम का, रिमेनिंग काम का। इस 3 का क्या किया, ओहो बचा हुआ है। ये 3 भी वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 भी, ये 3 भी वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। इसको सॉल्व कर लेंगे, फर्दर आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या आता है, ये रिमेनिंग। रिमेनिंग में कितने दिन काम हुआ था सर, 8 दिन काम हुआ था, तो 8 प्लस रिमेनिंग 144 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56, 56 जोड़ दोगे 56 प्लस 144 अपॉन में 7, ये आंसर आ जाएगा 200/7। तो अब कितने दिन लगेंगे, 200/7 दिन। अगर लगभग लगभग राउंड फिगर कर लो, 7 की टेबल में 3 पे 21 आता है, तो 30 नहीं तो 29 दिन लग रहे हैं। ये काम पहले 20 दिन में खत्म हो रहा था, अब कुछ 9 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए माइनस कर दो, 200/7 माइनस 20, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 60/7। अब 7 की टेल में 8 पे आपको पता है 56 होता है, 4/7। तो इसका मतलब 8 साढ़े 8 दिन मुझे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट फॉर्म में था। ठीक, तो ये आंसर आ गया कि इतने दिन मुझे लग रहे एक्स्ट्रा। अब आप बोल रहे हो सर ये तो सारा फ्रैक्शन में आ गया, कुछ तो पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ आसान सी चीज़ दिखाओ जो हमारे को समझ आ जाए। दुकान पे जाते हैं ना, फरमाइशें रखते हैं, सर कुछ बढ़िया दिखाया जाए और शर्ट दिखाई जाए। आओ बढ़िया क्वेश्चन देखें, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, क्योंकि भैया टेढ़ा मेढ़ा सही है तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको गीता पे हाथ रख के वचन नहीं दिया कि सीधा सीधा आंसर आएगा। फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन सब आ सकते हैं। ठीक, इसको क्लियर करते हैं, नया डाटा लिखते हैं, ज्यादा ही क्लियर हो गया, सिर्फ मेरा लिखा हुआ क्लियर कर दो। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय फ्यू मैन इन फ्यू डेज। अभी पीछे वाले डाटा पे चलते हैं। कुछ काम कुछ लोगों के द्वारा कुछ दिन में कंप्लीट होता है। कह रहे कुछ दिन बाद कुछ लोग छोड़ जाते हैं, बचा हुआ काम बचे हुए लोग कितने दिन में करोगे। ये जो कुछ कुछ की कहानी थी ना, कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। ठीक, 12 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं, लेकिन उन्होंने 12 दिन किया नहीं। अब डाटा यही रखता हूं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूं। 12 आदमी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, अगर इन 12 लोगों को रहने दिया तो ये पूरा काम 12 दिन में आपको करके दे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे की कंस्ट्रक्शन मुझे करानी हो, या आपके घर की कंस्ट्रक्शन करानी हो, थोड़ी सी रेनोवेशन करानी हो, पेंटिंग वेंटिंग, तो 12 आदमियों की टीम लगेगी और 12 दिन में काम हो जाएगा। अब कुछ कंडीशन है, क्या, कुछ आदमी छोड़ के जाने वाले हैं, कुछ आदमी छोड़ के जाने वाले हैं कुछ दिन बाद, आज नहीं जाएंगे, 5 दिन बाद जाएंगे, 4 दिन बाद जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर कुछ दिन बाद छोड़ के जाएंगे तो कुछ काम करके जाएंगे ना। आप अगर पूरी क्लास में 2 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे बाद जाओगे तो आधे 10 क्वेश्चन तो सीख के ही जाओगे ना। और रुकते पूरा सीखते, लेकिन बीच में चले गए तो आधा जो सीख गए आधा काम आप कर गए। चिंता मत करो, शॉर्टकट सिखाऊंगा, पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखो। 12 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, मैंने कहा जी 4 आदमी छोड़ गए, गए 8 दिन बाद, 4 आदमी छोड़ गए 8 दिन बाद। तो सबसे पहली चीज समझने वाली, 8 दिन तक 12 लोगों की टीम काम करती है। 8 दिन के बाद 9वें दिन से जब 4 चले गए तो अब 8 लोग लगेंगे। बात क्लियर हो रही है? इसको भी थोड़ा सा 4 ना करके आप 6 ही करो, फिर बीच में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में फंस जाएगा, बाद में बोलना नहीं 3 कहां से, क्योंकि 6 को 2 काटेगा 3 फंस जाएगा, बाद में नहीं बोलना 3 कहां से आया। लेकिन इस बात को आप समझो कि 12 आदमी 12 दिन में एक काम कर सकते हैं, 8 दिन तक 12 लोगों की टीम ने काम किया, अब 4 जाने को है तो अब 8 बचेंगे। और आपसे यही पूछ रहा है
कि 12 में से 8 दिन हमने काम किया, तो जो काम अब 4 दिन का बचा है वो कितने एक्स्ट्रा डेज में लगेगा। हो सकता है 4 की जगह 5 में हो, 5 की जगह 6 में हो, 6 की जगह 7 में हो, ये हमने निकालना है। M1 कितना है 12, और जब कल को 4 चले जाएंगे तो M2 कितना हो जाएगा, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये कितने दिन बाद गए हैं 8। अब आपको इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, कितने दिन बाद गए हैं ये सिर्फ टोटल के साथ रख दो। सर 8 दिन बाद गए हैं बटा में टोटल, तो इसका मतलब कितना काम खत्म कर गए, 2/3। कई बार क्या होता है ना, ज्यादा चीजें देख करके ही बंदा कंफ्यूज होता है। आपके सामने 4 मोबाइल फोन रख दूं, ये भी ये भी ये भी ये भी, आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो। आपके सामने पता लगे 2 ही फोन है, आर नहीं तो पार वाला सीन है, आगे खाई पीछे कुआं वाला, पैसे तो दोनों तरफ जाएंगे जाएंगे, लेकिन 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको पसंद कर लो या तो इसको पसंद कर लो, आप जल्दी पसंद कर लोगे। अब 3 में से बेटा अगर 2 काम हो गया है तो बचा कितना है, 1/3। अगर 1/3 होता हो तो बचता कितना, 2/3। कल को ऐसे लिखाओ 2/5, तो अगर 5 में से 2 काम हुए तो बचा कितना है, 3/5, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट फ्रैक्शन में 1 होता है। क्या इतनी बात भी समझ आ रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी करके समझ आ रही है, दिमाग खुलने लग गया है। कोई बात नहीं, सर्दियाँ है ना, ठंड है, धीरे धीरे दिमाग खुलता है। धूप लगवानी पड़ती है, और आज तो धूप निकली भी नहीं है, आज धूप कहाँ से लगवाओगे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, आप तो पता नहीं कब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, तो आप हो सकता है गर्मियों में देख रहे हो तब तक, और आप बोलोगे सर आज धूप निकली नहीं है। बेटा आज जो है दिसंबर के महीने की 17 तारीख है, और 17 तारीख में इतिहास गवाह है कि 2024 में धूप सवेरे निकली नहीं थी 9 साढ़े 9 बजे तक। मैं खुद बैठा था धूप की वेट में, हड्डियां कांप रही थी, ऐसा लग रहा था एक कंबल तो मेरे शरीर को चाहिए, एक कंबल मेरी आत्मा को चाहिए, सवेरे ये हालत थी। हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड। अब 12 आदमी ने, ये वाले 12 आदमी ने 8 दिनों में कितना काम कर दिया, सर 2/3। ठीक, दूसरे 8 आदमी कितने दिन में बचा हुआ 1/3 काम खत्म कर देंगे। इधर के 3 से 3 कट, इधर के 8 से 8 कट, इधर के 2 से 6 कट, ये कितना आया, 6 दिन। ये जो 6 दिन आए हैं, ये सिर्फ 1/3 काम को 6 दिन में करेंगे। 2/3 काम को इन्होंने 8 दिन में किया था। पूरा काम आपका कितने दिन में हो रहा है, 14 दिन में। यही काम 12 दिन में हो जाना चाहिए था, एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं, 2 दिन। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि 2 दिन मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि जब आगे और क्वेश्चन आएंगे तो ये और पक्का हो जाएगा, है ना। अगर जिंदगी में बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, पहले दिन ही कोई एवरेस्ट पे जाके नहीं बैठ जाएगा टिक करके, हम ऐसी ठंड में ही मर जाएंगे। तो एवरेस्ट पे चढ़ने की भी ट्रिक होती है, बेस कैंप्स होते हैं, कैंप 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 के बाद कहते हैं आओ माउंट एवरेस्ट दिखा के आए आपको। 3 तक तो माउंट एवरेस्ट भी नहीं दिखाते, क्योंकि भैया हमें धरती पे रहने की आदत है, धरती पे तो सारे रह रहे हैं, प्लेन्स पे रहने की आदत है। अभी तो दिल्ली की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, हिमालय की बर्फीली हवाएं कहाँ हमारे से बर्दाश्त होगी। धीरे धीरे सब कुछ होएगा, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। कि जब ऋतु आएगी फल तो तभी होएगा। माली चाहे 100 घड़े खींच ले, लेकिन उस 100 घड़े की भी कीमत है। किसी ने कहा मैं एक पत्थर तोड़ रहा हूं, मैंने उस पर 100 हथौड़े मारे और 100वें हथौड़े से वो टूट गई, तो बताओ सबसे मजबूत हथौड़ा कौन सा था। किसी ने कहा सर 100वां, कह रहे नहीं, सारे के सारे बराबर थे, क्योंकि पहले वाले ने भी कुछ चोट दी होगी अंदर, दूसरे वाले ने दूसरा, तीसरा, चौथा, करते करते 99 चोटों ने उस पत्थर को कमजोर कर दिया था, 100वें चोट ने उसे तोड़ दिया। तो ताकत 100वें चोट की नहीं है। ये सेम आज़ादी की लड़ाई के लिए बोला जाता है कि 1947 में जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, तो सिर्फ कीमत उनकी नहीं है। रिवॉल्ट जो 1857 का है, जो पहले चल रही थी, गदर की क्रांति चल रही थी, रानी लक्ष्मीबाई, वहां से हथौड़े लगने शुरू हुए थे, फिर जाकर के 100 साल में देश आजाद हुआ था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अपना असर कहाँ जाके डालेगा अभी ये आपको भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ इतना आपने मेरे साथ बेस सीख लिया। बाकी मेरी जिम्मेदारी आगे क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, अब वो चीज देने जा रहा हूं जो एक्चुअल में आपने एग्जाम में करनी थी। इस क्वेश्चन में मेरा डाटा क्या था, 12 12 8 4, 12 12 8 4। अब देखो एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इतना टाइम एग्जामिनर ने दिया नहीं है कि वहां बैठ के हम पत्ते खेलें। 12 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं
8 दिन के बाद छोड़ के गए हैं, तो इसका मतलब 4 दिन गए तो काम छोड़ के गए हैं। तो बस यही 12 आदमी 4 दिन में कितना काम करने वाले थे। जो दूसरी ओर अगर 4 चले गए तो 8 आदमी 4 से कितने ज्यादा दिनों में कर देंगे। खत्म क्वेश्चन। 4 ने काटा 2 पे, 2 ने काटा 6 पे, 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, 4 आके माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2 दिन। भाई एक्स्ट्रा तो ऐसे करना है, ठीक खाम खा चिंता किए जा रहे हो। भाई घर में लिफ्ट भी लगी हुई है, आपको सीढ़ियां दिखा रहा था, सीढ़ियों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी सुंदर सीढ़ियों में टाइल लगवाई हुई है, चढ़वाऊंगा तो लिफ्ट से। लेकिन याद रखना लिफ्ट बिजली पे डिपेंड करती है, लेकिन सीढ़ियां सिर्फ आपकी पैर की शक्ति पे। मेहनत और कॉन्सेप्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा बजाय शॉर्टकट ट्रिक्स के। अच्छा सर, इसमें अगर एक्स ना लगाते, इसमें अगर एक्स ना लगाते और सिर्फ D2 लगा देते, सिर्फ D2, 12 आदमी 4 दिन में कितना काम छोड़ के गए जो 8 आदमी कर देंगे। 4 ने काटा 1 पे, 2 पे, 2 ने काटा 6 पे, तो ये जो 6 आया ये रिमेनिंग आया, रिमेनिंग काम। अब 6 और 8 जोड़ के वापस 14 आ जाएगा, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 14 दिन में हुआ। और 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो आप लोगों की खुशी हो सकता है जो चेहरे पे थोड़ी थोड़ी आ रही होगी वो मुझे बता देगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। क्या सर खुशी नहीं आ रही? मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ, हंसो। हंसना भी नहीं है, मुस्कुराना ही है सर। ठीक, चलो क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया सर। मैं नहीं कहता 100% सीखो, 70-80% सीखो, काम चलाओ। क्या कुछ आदमी कुछ दिन में काम करते हैं, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे। भैया इतनी सी कहानी है बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। मैगी जितनी मर्जी फेवरेट हो जाए, हफ्ता भर खाएंगे ना बोर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 10 बार समझाऊंगा ना बोर हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क इन द रेशियो। नंबर ऑफ डेज रेशियो। अब एक चीज नोट करना, दुनिया में भैया काम तो एक ही है। एक पेपर के लिए तैयारी करने बैठे हैं, इस पेपर को निकालना है ना। किसी ने आपसे कहा आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो जो बच्चा रोज एक क्वेश्चन बनाता है उसे 100 दिन लगेंगे, बोलो हाँ। और जो बच्चा 100 क्वेश्चन बनाएगा उसके लिए तो सिर्फ एक दिन का काम है 100 क्वेश्चन करना। वर्क सेम है, आगे था टाइम और पीछे है एफिशिएंसी। जिस बच्चे की 100 क्वेश्चन बनाने की आदत है वो सिर्फ एक दिन में कर देगा, और जिस क्वेश्चन को सिर्फ एक बनाने की आदत है उसे 100 दिन लग जाएंगे। क्या सीखे सर? 100 यहां आ गया, ये वहां चला गया। सो आपको ये नोट करके लिखना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर एफिशिएंसी का रेशो A/B है तो आपके लगने वाले टाइम का रेशो B/A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी प्रोडक्ट आएगा AB, यहां से प्रोडक्ट आएगा AB, काम सेम है। और एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क होता है। धीरे धीरे टाइप 2 की झलक दिखने लग गई है यहां से। ये टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं ना A और B वाले। आओ करके देख लेते हैं। मैंने किसी की एफिशिएंसी है 3, किसी की एफिशिएंसी है 4, एलसीएम ले लो, 3×4 = 12। ये हो गया आपका वर्क। एलसीएम इसलिए ले लिया था कि दोनों से कट जाए, फ्रैक्शन से बच जाओ। फ्रैक्शन भी दुखी आत्मा है, तंग करती है, लेकिन जब पढ़ा दूंगा तब नहीं करेगी। आओ, अब फॉर्मूला था टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क 12 3 काटेगा क्या आ जाएगा 4, वर्क 12 4 काटेगा क्या आ जाएगा 3। तो आपका टाइम कितना हो गया 4:3। नोट करके लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू द टाइम। द रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू द टाइम। एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल आपके टाइम का रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक नोट फॉर्म में समझने की बात है।
चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब सर ये सीख तो लिया, आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया, क्योंकि हो सकता है समझ ना आए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आओ मेरे प्यारे शिष्यों, टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। किसी काम को पूरा करने में ए को बी से 50% ज्यादा टाइम लगता है। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है बी को टाइम कितना लगता है, क्योंकि बी को अगर 10 दिन लगते हैं, उसका 50% या आधा, तो ए को लगेंगे 15 दिन। बी को अगर 20 दिन लगते हैं, उसका 50% आधा यानी 10, तो ए को लगेंगे 30 दिन। तो ये बड़ी दुविधा थी। तो हमने क्या किया, ये रखा ए, ये रखा बी। मान लिया बी को लगते हैं 100 दिन। सर आपने कहाँ से माना? क्योंकि पीछे परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 100, और 100 का 50% 50 ही होता है। तो अगर बी का टाइम 100 दिन कंसीडर कर लोगे, तो ए का टाइम कितना आ जाएगा? 150। अब आपको दो चीजें समझनी है। हो सकता है ए को बी के टाइम का 50% लगे, हो सकता है ए को बी के टाइम का 50% ज्यादा लगे, हो सकता है ए को बी के टाइम का 50% कम लगे। तो डायरेक्ट परसेंटेज, मोर परसेंटेज, लेस परसेंटेज हो सकता है। ज्यादा बारीकियां सीखेंगे परसेंटेज के टॉपिक में। यहां पे निकाल लो रेशो 2:3। अगर बी किसी काम को करने में 2 दिन लेता है, तो ए उसी काम को करने में 3 दिन लेगा। अब आपके पास टाइम आ गया, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2:2। और मुझे मेन काम एफिशिएंसी से है। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। जो सीढ़ी ऊपर लेके जाती है, वही सीढ़ी नीचे लेकर के आती है। अब कह रहे हैं टुगेदर दे टेक 18 डेज। दोनों को मिलके कितने दिन लगते हैं? 18 दिन। कह रहे सर आज की कैपेसिटी पूरी हो गई है सर, अब थक गए हैं सर। बेटा अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। ए बी का केस ले लो, और दूसरी तरफ किसका मांग रहा है? बी का। तो दूसरी तरफ बी का केस ले लिया। ये कौन सा केस लिया सर आपने? हमने लिया है D1 × E1। याद करो MDH में था D2 × E2। दोनों मिलके 18 दिन में काम कर देंगे, और दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 5। कह रहा है बताओ बी कितने दिन में काम करेगा जब बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। 3 18 को 6 पे काटेगा, और 6 पंजे 30 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? 30 दिन। जिस व्यक्ति ने पीपीटी बनाई है, 0 लगाने छोड़ दिए थे, हम उसका पूरा कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 30 दिन। अभी आपको टाइप 2 सिखाई नहीं है, आओ एक झलक दिखा के आता हूँ। अच्छा 30 का 50% कितना होता है? 15। तो इसका मतलब ए को कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। अगर ए की एफिशिएंसियां 2 रख देता, तो 2 18 को काटता 9 पे, 9 5 से कितना आता? 45। आओ चेक करा के आता हूँ। अभी आपको सिखाई नहीं है, क्योंकि आने वाली अगली क्लास में सिखाऊंगा ये। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। 45 और 30 का एलसीएम 90। 45 के टेबल में 2 पे, 30 के टेबल में 3 पे, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5। 90 को 5 से काटोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 18। जो बच्चे देख रहे हैं सर ये आप क्या कर रहे हो, बेटा यही तो पार्ट 2 में सिखाऊंगा। आओ पार्ट 1 अच्छे से समझ लो। ये तो सिर्फ इसलिए दिखाने गया था, क्या दोनों मिलकर 18 दिन ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं सर, झूठ नहीं कह रहा एग्जामिनर आपसे, विश्वास करो। पढ़ा लिखा बंदा है जिसने पीपीटी बनाई है, और जो एग्जाम में पेपर देगा वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। टू कंप्लीट द वर्क हाउ मच टाइम बी शैल टेक। आंसर आ गया 30 डेज। तो बी को कितना टाइम लग रहा है? 30 डेज। अगर ये वाली टाइप, अभी ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप बेस्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल बेस्ड है। ये उस वाली और इस वाली के बॉर्डर पे खड़ा है। तो सिर्फ देखो, देखने का नजरिया होता है। किसी ने कहा कि बॉर्डर वो जगह है जहां पर दो देश अलग होते हैं, या दो राज्य अलग होते हैं। सेम टाइम पे एक नजरिया, बॉर्डर वो जगह होते हैं जहां पे दो देश आकर के मिलते हैं। तो आप किसी चीज को सिर्फ कैसे देख रहे हो, मायने ये रखता है। वरना कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज अपने आप में सुंदर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। और इस वाली एक्सटेंशन को 3 मैन और 6 विमेन, अब जो ये क्लब होके आने वाली है ना, इस वाले से क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर एक बार जरा नजर मार लें, देख लें मेरे क्वेश्चन बचे कितने हैं। ये ग्रुप्स वाले क्वेश्चन है,
3 आदमी और 6 औरतें किसी काम को कितने दिन में करती हैं? 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 12 मैन। ये भी ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप वाला क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप वाला क्वेश्चन है, तभी स्टार बना हुआ था। तो यहां पर एंड होके लगभग 16वें क्वेश्चन से ए और बी काम को अलग अलग दिन के हिसाब से करते हैं। तो यहां से हमारी टाइप 2 शुरू होगी, लेकिन टाइप 1 का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो ग्रुप बेस्ड है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में आप लोगों ने ये समझा टाइम एंड वर्क के अंदर दो टाइप है। पहली टाइप एमडीएच बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन करे, कुछ छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन करे, और उसके बाद ये समझा कि टाइम को उल्टा कर दे तो एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को उल्टा कर दे तो आपको टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इन्हीं शब्दों से आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।